युद्ध, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ झेल रहा है हमारा नीला ग्रह। और आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे इस सुंदर से ग्रह को बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, वो कितने सालों की कठिन मेहनत का फल है, क्या आप जानते हैं? आइए आज हम समय में पीछे चलते हैं और शुरू से जानेंगे हमारी पृथ्वी के इस चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक का सफर। तो आइए हम समय में पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रही हैं। यहाँ हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे जा चुके हैं। अभी तक धरती के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत तक नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो गई है। ये चट्टान और धूल अब एक गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रही हैं। कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान के रूप में बदल चुके हैं, लेकिन हम इसे पृथ्वी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये बहुत ही गर्म है। ये आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 साल पहले धरती की सतह पूरी तरह खौलते लावा से ढकी है। आप गलती से भी पैर नीचे रखने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर ही नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी आज ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खौलते लावा की नदियों का निर्माण कर रही हैं। और ये एस्टेरॉइड्स कहीं दूर से नहीं, बल्कि धरती के पड़ोसी हैं, जो लगातार उससे टकरा रही हैं। ऊपर देखिए, ये है एक नया नवेला ग्रह धिया, जो कि तेजी से हमारी ओर यानी धरती की ओर बढ़ रहा है, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज। लेकिन हमें इसका स्वागत करना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी पृथ्वी चारों तरफ अनगिनत चट्टानों के टुकड़े से घिर चुकी है। यहाँ इतने चट्टानों के टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारी धरती शनि ग्रह के समान ही अपना एक रिंग बना चुकी है, जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग जैसा ही 2 भागों में बटा है। पहला रिंग आज की धरती और चांद के बीच में है, और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से लगातार एस्टेरॉइड्स धरती पर बरस रही हैं, लेकिन एस्टेरॉइड्स की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई है। अब यह रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से लगभग 3000 किलोमीटर चौड़े गोल या पिंड में बदल जाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। ये हमारा चांद, इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है। अब ये हमारी धरती के काफी नजदीक है, जिसकी वजह से ये हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है, और इतने करीब होने की वजह से ये लगातार धरती पर अपना प्रभाव डाल रहा है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ होने वाला है, जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते हैं। हमारे सौरमंडल के गैस जॉइंट अपने बीच में बदलाव कर रही हैं, और इस बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मैश तैयार हो रहा है, जो इन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को सौरमंडल के आंतरिक भाग में धकेल रहा है, सीधे सीधे मंगल, शुक्र, बुध और हमारी धरती। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। बाय द वे, इस समय हमारा चांद भी बहुत ही गर्म था। यह आसमान में बड़े लालटेन की तरह चमक रहा था, और यह धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं, बल्कि केवल 6 घंटों का होता था, और इसी के कारण धरती के लावा की नदियों में लहरें आज की समुद्री लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला गया, और इससे धरती की घूर्णन धीमी होने लगी और लावा की नदियां ठंडी होने लगी।
जिससे धरती की सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में ये भीमकाय चमकीला चांद ही एकमात्र चीज नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको आसमान में 2 बड़े चमकीले तारे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं हैं, ये दोनों असल में ग्रह हैं, जुपिटर और सैटर्न। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकरी, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं और ये ज्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जॉइंट हैं जो आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकते हैं। धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का टेम्परेचर 3,000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जुपिटर उस वक्त सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं, सितारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले हो जाते हैं। तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परंतु 4 अरब साल के लंबे अवसर में यह ग्रह अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। आइए चलते हैं वापस धरती की ओर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल केवल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लीजिएगा, वरना कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की बरसात हुई, जिन्होंने अपने साथ पानी का धरती में परिवहन किया। इस पानी ने धरती पर समुद्रों का निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, लेकिन यहाँ न तो पैर रखने के लिए जमीन थी और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी धरती अभी कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन बीज नहीं बन पाए। आखिर इसके बाद क्या हुआ था और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इस पूरी कहानी को जानने के लिए सीरीज के पिछले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को जरूर देखिएगा। ये दोनों एपिसोड्स ऑलरेडी चैनल पर हैं। एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई के बटन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।